हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स ये सब्जेक्ट है और 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो हम आपको ये जरूर इतना कहेंगे कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से देख के चले जाते हैं, उसका सॉल्यूशन करके चले जाते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है, इसीलिए आपको सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना आपको मिल सके सारे के सारे आप रिविजन कर डालिए, उसको याद कीजिए। और मैथ में अगर आपको सेट चाहिए, मॉडल सेट चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, वो सब आपको हम प्रोवाइड कराने का प्रयास जरूर करेंगे। और बता देते हैं कि 8 से लेकर के 12 के क्लास का जो क्वेश्चन पेपर होता है सभी के सभी इस चैनल पर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ कंपटीशन का भी क्वेश्चन पेपर और इंग्लिश ग्रामर आपको अच्छा से सीखना है तो वहाँ वो भी इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आइए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ आपको ऑप्शन भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मकसद मेरा एक ही है कि क्वेश्चन आप तक पहुँचाना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें करा 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, तो कितना का बराबर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का देखिए द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा सही, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे भी याद करना है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं आपसे पूछ रहा है कि कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब कि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सब आपका रिवीजन होना चाहिए। अगर दोस्तों हमारे वीडियो से आपका थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एरिया एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स, द हाइट ऑफ द टावर इज, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा सही, 80 सेंटीमीटर। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप बोलिएगा, हम इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट सॉल्यूशन भी जल्द अपलोड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है अ फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। ठीक है, द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। इसका क्वेश्चन हिंदी में भी है। ठीक है, तो इसको हिंदी भी जो होंगे हिंदी मीडियम का वो भी देख लें। इसके बाद है 12 में इन द मोशन ऑफ रॉकेट द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इज, तो ऑप्शन नंबर है इसका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही, लीनियर मोमेंटम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए अ साइक्लिस्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 80 मीटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हिज एंगल ऑफ बेंड विथ द वर्टिकल इज, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही। इसके बाद 14 है, देखिए 14 में कहता है अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल विथ वेलोसिटी v एंड रिबाउंड्स विथ द सेम स्पीड, इट्स चेंज इन मोमेंटम इज, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, देखिए वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, इसमें कहता है अ बॉडी इज कॉन्स्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एफ, यहाँ पर दे रखा है द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग वाई डायरेक्शन इज, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही, 150 जूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टू बॉडीज ऑफ मासेज m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए द stored potential energy a spring when stretched by 2 centimeter is u
इफ इट स्ट्रेच्ड बाई 8 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा सही। ठीक है, 16U। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर ऑन अ फ्लोर ऑफरिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 न्यूटन, द वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस फोर्स इज, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका है 20, एनालॉग ऑफ फोर्स इज रोटेशनल मोशन इज, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही। नंबर आपका 21 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द डायमीटर इज, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, when a torque acting on a system is 0 which of the following is constant, तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, ब्रैकेट में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है केपलर्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो नोन एज, देखिए पूछा हुआ रिपीट करता है क्वेश्चन, इसलिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाना और उसको देख करके जाना। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ बॉडी ऑफ मास m इज, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज, तो इसमें रिलेशन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द टिप ऑफ अ नेल ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर, द प्रेशर ऑन द टिप ऑफ नेल इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही, 6 × 10⁸ पास्कल। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। कहता है द मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2 R, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू दैट एट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू इज, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 7/5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। इसमें कहता है द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। 31 में देखिए, अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0.5। इसका देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है लेमडा का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज, तो इसका पूछा हुआ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड इसका सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 120 केल्विन टू 480 केल्विन, द आरएम्स वेलोसिटी ऑफ गैस मोलिक्यूल्स बिकम्स, तो ऑप्शन नंबर इसका डबल हो जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है 34 का देखिए, 34 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। लिखा हुआ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज, यहाँ पर दिया हुआ द वैल्यू पूछ रहा है ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, मतलब सीपी का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इसका सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। देखिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द मास ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स आर 16 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स, द रेशियो ऑफ देयर आरएम्स स्पीड इज, तो ऑप्शन नंबर 1/4 सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 36 है, एवोगाड्रोज नंबर इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। इसमें कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 है। इसमें क्या कहता है अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y5 साइन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड t इन सेकेंड, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है 39 में देखिए क्या कहता है द डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही 4। क्वेश्चन नंबर आपका ये लास्ट है। देखिए
स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। तो ये था दोस्तों 2020 का फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसीलिए इसी टाइप से आपको मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स, फिर आपका कंप्यूटर साइंस और बाकी चैप्टर का भी इसमें बाकी ईयर का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। एक बार इसको पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अगर कहीं आपको छूटा होगा या फिर कहीं हिंदी अगर किसी में कहीं कोई क्वेश्चन नंबर अच्छे से नहीं दिखाए होंगे, इसलिए आपको दोबारा ये दिखा देते हैं। और दोस्तों बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर आपको किस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए। अगर किसी का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, हम उसको ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आप बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चले कि आपको और अभी क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताया कीजिए, हम आपके लिए वो कमेंट को ध्यान में रखेंगे और जल्द ही आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका मेरे वीडियो अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।